तो फोकस कहाँ करना है? फोकस एक तो आप इस पे कर सकते हो अपने कोर पे जो आप कर रहे हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सब। मेंस में आएगा तो एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके जो भी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी टॉपिक्स हैं, ऑप्शनल ऑब्वियसली। बट एक ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, वन ऑफ द, क्योंकि यही चीज़ आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इन यूपीएससी मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स ये कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप कम्पीट करेंगे तो यू बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द पीपल जो 2 साल 3 साल से लिखे जा रहे हैं, मेंस लिखे जा रहे हैं। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट ओनली। अब ये पार्ट बनता कैसे है? इस पार्ट के मैं बेसिकली 5 कंपोनेंट देखता हूँ, 5 या 4 कंपोनेंट, ये और ये एक ही कंपोनेंट है। वैसे तो अलग अलग है बट ठीक है, एक ही कंपोनेंट में इसको मान के चलता हूँ। 4 कंपोनेंट हैं, डेफिनेशंस, कीवर्ड, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल/केस स्टडीज। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अपने डेफिनेशन को पेपर वाइज डेफिनेशन कलेक्ट करते, एक तरह से कलेक्ट करते हुए रखनी जानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका सोसाइटी, मेरे नोट्स हैं जैसे, तो ये चाइल्ड लेबर पे जैसे डेफिनेशन है। तो ये चाइल्ड लेबर को आपके डिफाइन ही इस तरीके से बहुत आसान सा है, देखो, वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर CPD, इस तरीके से आपको स्मॉल CPD क्या, चाइल्डहुड पोटेंशियल एंड डिग्निटी। अब वैसे भी चाइल्ड लेबर आप लिख लेंगे, चाइल्ड लेबर इज वन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कम्स ऑन चाइल्ड लेबर, तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे कि हाँ चाइल्ड लेबर क्या होता है, कि चाइल्ड लेबर व्हेन अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 18 और हु इज इनोसेंस और समथिंग लिख लेंगे। बट एग्जाम में आए और कॉन्क्रीटली इफ यू आर एबल टू डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस डेफिनेशन इज बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख के याद करके और इजी डेफिनेशन रट लेते हैं तो आपको तुरंत क्या मिल जाता है मेंस में आंसर में। जब आप स्पेशली मेंस के आंसर लिखेंगे मेन एग्जाम के, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज अ बिग चैलेंज आपके मेन एग्जाम में, बिकॉज इंट्रोडक्शन लिखना इज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि दिमाग बिल्कुल फ्रीज कर जाता है, 200 शब्द लिखने हैं, क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें। तो डेफिनेशन इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर मेन आंसर राइटिंग। ओके, तो आपको ऐसे डेफिनेशन के कलेक्शन आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यू हैव अराउंड ओनली 70 to 80 कह लो, या 50 to 60 कीवर्ड्स ही हैं जिनके डेफिनेशन आपको रटने हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे GS1 में सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट, विमेन से रिलेटेड जितने हो गए, जितने सोसाइटी में हो गए है ना, विमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट का क्या है डेफिनेशन, कम्युनलिज्म का क्या है, रीजनलिज्म का क्या है, जो कीवर्ड मेंशन है सिलेबस में और उसके जितने अप्लाइड फॉर्म है। तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि ये वर्ड है, या जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप इफ यू कम अक्रॉस एन डेफिनेशन उसको एक जगह पे अपने पेपर वाइज नोट कर लिया। तो ये हो गया। पेपर 2 में जैसे पॉलिटी में हो गया, पॉलिटी में डेफिनेशन के नाम पे तो सच कुछ नहीं है, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। आपका गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, उसमें डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, SHG NGO है ना, पेपर 2 में गवर्नेंस में SHG NGO वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। SHG NGO, सिविल सोसाइटी, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती हैं, ये सब आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, पेपर 3 में आ जाइए इकोनॉमी में, तो आपके इकोनॉमी में आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब आपको टर्म पता होने चाहिए जिनको आप डिफाइन कर सकते हो, जिनको आप लिख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा आपके पेपर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन का पार्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बात आती है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड में सबसे बढ़िया हमारे, तो जब से 2014 में से मोदी जी आए हैं तब तो वो खुद इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड देते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, मोदी कैबलरी, राइट। सो मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड दिए, उनको आप नोट कर सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड आपके आते रहते हैं मोदी जी की स्पीच में, वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच में। अगर आप मन की बात सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड वो बोलते रहते हैं, या फिर एग्जाम्पल केस स्टडी वो बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर मन की बात में वो 1 से 2 केस स्टडी देकर ही जाते हैं मोदी जी। तो मन की बात को आप बहुत अच्छा एक सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सब बातें बहुत यूनिक हैं और ये सब बातें बहुत कम आपके कन्वर्सेशन में आती होंगी, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता था। तो जैसे एक एग्जांपल है हिट, उन्होंने बोला हिट हमें नेपाल के साथ फोकस करना है। ठीक है, तो नेपाल पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका IR में, तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग यू विल राइट, हर स्टूडेंट वही लिखेगा, बट उसके बाद अगर आप ये भी और ऐड कर दें कि हाईवे मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर बनाने हैं, तो इट गिव्स एन एज टू यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कंक्लूजन में स्पेशली, या कहीं बीच में अगर, या फिर इंट्रोडक्शन में वो प्रॉपर लग रहा है, तो वहाँ पे अगर आपने ये ऐड कर दिया, तो अगर
सेम आंसर हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क, हाफ एन मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बिकॉज ऑफ राइटिंग दिस कीवर्ड। अब ये सोचिए 20 क्वेश्चन में अगर आपने सब में हाफ मार्क ले लिया तो 10 मार्क्स आपने एक पेपर में ले लिए। 10 मार्क्स एक पेपर में, 4 क्वेश्चन में 40 मार्क्स। और आपको पता है मेंस में कैसे 5-5 मार्क्स पे ही पूरा रैंक सब कुछ डिसाइड हो जाती है, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे रेड टेप टू रेड कारपेट, अब जैसे वो बात करते हैं, हमने PPP मॉडल तो हर जगह पढ़ा है ना। तो मोदी जी बात करते हैं PPP मॉडल की एक और, तो कहते हैं एक और पीपल और ऐड करो, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो सबने सुना है, बट पीपल शुड बी एडेड मोर फॉर गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस आपका GS2 में है टॉपिक, GS4 में टॉपिक है, आपका SA में टॉपिक है, आपके अगर आपका ऑप्शनल पब ऐड है या पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आपका और टॉपिक है। तो ये सब आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अप टू इम्प्रूव योर मार्क्स। तो आपको ऐसे ये कीवर्ड्स के नोट्स बनाने होंगे पेपर वाइज। एक कीवर्ड को, एक चीज़ को आपको मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ करना है, ये आर्ट आपको और सीखनी है। अगर आपने एक केस स्टडी सीखी, एक कीवर्ड सीखा, तो एक कीवर्ड को आपको अक्रॉस द पेपर यूज़ करना है, ताकि आपके दिमाग का स्पेस तो इतना ही है। तो अगर आपने एक कीवर्ड, अगर आपने हर पेपर के लिए अलग कीवर्ड तैयार करना है, वो पॉसिबल नहीं है। एक कीवर्ड को ही अलग अलग बस रिपीट करते जाना है। क्यों? अरे जो आपका चेकर होगा वो GS1 का अलग होगा, GS2 का अलग होगा, GS3 का अलग होगा, GS4 का अलग होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये कीवर्ड आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जैसे देखिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में देखिए आपको किन चीज़ों पे अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपको हर कोई बता रहा है, हर फैकल्टी बता रहा है। मैं आपको कुछ एज बता रहा हूँ कि कैसे आपको एज लेनी है बाकी एस्पिरेंट से। आई एम जस्ट गोइंग अ वे बियॉन्ड इट, है ना, जो आपको एंड में रैंक्स में अप और डाउन कराएगा। अब जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज डिफाइंड बाय इज मल्टीकल्चरल टेक्सचर, अ चॉइस ऑफ अ सिंगल स्ट्रेन इज फॉल्टी, वन वे टू लुक एट इट कल्चर, यहाँ ये सब मत ध्यान रखिए, वन वे टू लुक एट इट कल्चर एज अ लैंड ऑफ भक्ति और सूफी फिलोसफर। अब आप खुद सोचिए, अगर आप भक्ति और सूफी फिलोसफर के नाम लिखते हैं तो किसके नाम लिखते हैं आप? किसके? कबीर का लिख देंगे, नानक का लिख देंगे, है ना, बस उससे ज़्यादा दिमाग में नहीं आती हैं। बट अगर आपको अपने आंसर को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना, देखिए आप ऑल इंडिया सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आंसर को और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो आपने अगर नाम लिखना शुरू किया तो कबीर का भी नाम लिखिए, नानक का भी नाम लिखिए, बट थोड़ा सा नीचे ये सब नाम लिखिए। बसावा, राइट, थिरुवल्लूर, है ना, बसावा यहाँ पे थे कर्नाटका में, थिरुवल्लूर विवेकानंद स्मारक के बगल में कन्याकुमारी में इनकी वो बनी है, प्रतिमा बनी है। तुकाराम देख रहे हैं आप, बीबी फातिमा। तो ये क्या दिखाता है आपको? देखो, तो ये क्या दिखाता है कि हाउ वाइड इज योर अप्रोच, और वो बनेगी कैसे? बस इन्हीं सब एग्जांपल्स को लिख के अपने कॉपी में उतार दीजिए, बस दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स। बस इन्हीं आंसर्स को उतार के अपने उसमें डालना है आपको, अपने नोट्स में। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर 50 पेज नोट्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सोशल मीडिया को लेके। अब सोशल मीडिया पे तो ऐसे भी आ चुके हैं, है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे भी आए। अब एक रिपोर्ट थी, मैंने वहीं से रिपोर्ट्स अपने नोट्स में डाला कि सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कनेक्टेडनेस, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी। अब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से आंसर अगर लिखेंगे और एक बार ही पढ़ लिया सोशल मीडिया, तो अभी से लेके आने वाले 10 साल तक, 20 साल तक सोशल मीडिया तो टॉपिक रहना ही रहना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है नहीं, तो वो तो बना ही रहना है। तो ये सब आपने अगर बेसिक बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लिया, और ये सबको बोलता हूँ मैं एजी कंटेंट, दिस इज द एज, दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको अगर आपने इस पे वर्क किया तो दिस विल डेफिनेटली टेक यू ओवर अदर पीपल। ये जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, फैक्ट, ये चौथी जो बात मैंने बोली थी फैक्ट की, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कहता है कि 1 पर्सन हैज डाइड एवरी 5 days, कि 5 दिन में एक आदमी की मृत्यु होती है सीवर क्लीन करने से, सेप्टिक टैंक से अक्रॉस द कंट्री। अब ये जैसे मान लीजिए एक फैक्ट आपके पास आ गया, इस फैक्ट को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? मान लो GS1 में क्वेश्चन आ जाए आपका डायरेक्ट, अगर मैनुअल स्कैवेंजरिंग पे आ जाए तो बिल्कुल यूज़ करना ही करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए वल्नरेबल सेक्शन पे आ जाए तो आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। GS2 में आ जाए, गवर्नेंस में आ जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाए मान लो, तो अगर DPSP के बारे में आप लिख रहे हो तो DPSP को आप कह सकते हो कि DPSP यहाँ पे कितना फेल कर रही है, या फंडामेंटल राइट्स पे तो इसको कहते हैं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को कनेक्ट करना, है ना।
तो एक फैक्ट को, जो मैं आपसे कह रहा था कि एक फैक्ट को या एक एग्जांपल या एक केस स्टडी को आपको मल्टीपल लोकेशंस में कैसे यूज करना है, आपको ये सीखना है, ताकि आपके दिमाग की बैंडविड्थ कम यूज हो और एक ही चीज को आप मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट कर सको। हाँ, जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना है कहीं, पर यस, इस काम को आपको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, चलो, एक्चुअली मेरे नोट्स हैं इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट ही ले लिया, मतलब स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ही मेरे पास अवेलेबल थे, सो मुझे सॉरी राइट, तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ही अवेलेबल थे, तो इसलिए करना पड़ा। जैसे बहुत अच्छी देखिए केस स्टडी है ये केस स्टडी आई थी, किसी न्यूज़पेपर में आई थी, कहीं आई थी। तो क्या है ये, देखिए, एक आपके आईएएस ऑफिसर थे जितेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने क्या लॉन्च किया, प्रोजेक्ट आंगन लॉन्च किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ओबी एलडब्ल्यू एरिया में जो इतना वायलेंस प्रोन एरिया है, तो उन्होंने आंगनवाड़ी को स्पेस फॉर जॉयफुल लर्निंग के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक, अब इस केस स्टडी को आप कितना यूज़ कर सकते हैं खुद सोचिए। GS4 में तो सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्वालिटी आज आप लिख सकते हैं, डेडिकेशन टू सर्विस, एम्पैथी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें एग्जांपल में आप डालिए जितेंद्र कुमार सिंह का नाम। GS2 में गवर्नेंस पे फोकस आए कि तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। GS3 में अगर आ जाए आपका इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप एग्जांपल डाल सकते हैं कि कैसे एफर्ट्स ऑफ द पीपल लाइक जितेंद्र कुमार सिंह are creating positive impacts in this LWE affected area. So all these things are very unique to your answer and this will make your answer very unique. यही आपके आंसर को सबसे अलग बनाएगा। तो ये काम आप एक ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक हमने चारों पार्ट डिस्कस कर लिए। क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस किया, कीवर्ड डिस्कस किया, फैक्ट डिस्कस किए,